प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। आज का हमारा विषय है डाह, ईर्ष्या, जलन एक घातक हथियार है। आज विषय में हम इस बातों को देखने के लिए जाएंगे। डाह, ईर्ष्या, जलन जैसे शब्दों को हम सुनते आए हैं और इनसे भयभीत भी हैं। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति में ईर्ष्या किसी न किसी मात्रा में पाई जाती है, किंतु यह डाह, ईर्ष्या है क्या तथा यह मनुष्य में किस भांति कार्य करती है, इस पर विचार करना लाभकारी होगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो आशीष, अच्छाइयाँ, सुख, सुविधा एवं पद प्राप्त होता है, केवल उससे ही व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, वरन वह चाहता है कि जो कुछ है वह सब मेरा हो जाए। इस लोभ के विचार का मन में आ जाने से व्यक्ति के मन में जो अतृप्ति, जलन एवं प्रेमहीनता की भावना जागृत होती है, उसे ही हम डाह अर्थात ईर्ष्या कहते हैं। डाह अनेक प्रकार से मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है। कभी कभी तो यह अत्यंत विकृत रूप धारण कर लेती है, जिससे अन्य व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकते और ना ही उससे सम्मान दे सकते हैं। डाह अधिकांश उनसे होती है जो हमारे निकटतम संबंध में आते हैं। यदि किसी अपरिचित या अनजान व्यक्ति को कोई ऊंची पदवी प्राप्त हो जाए अथवा वह करोड़पति बन जाए, या उसे कोई लॉटरी प्राप्त हो जाए अथवा उससे कोई घड़ा हुआ धन ही मिल जाए, किसी को कोई आद्य रूप से कन्या पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाए, किसी को डिग्री मिल जाए, बच्चे बुद्धिमान हो, या किसी को महंगी कार अथवा उच्च पद ही प्राप्त हो जाए, तो सामान्य रूप से हमें किसी प्रकार की खुशी या डाह नहीं होती। किंतु ये सब यदि हमारे रिश्तेदार, सहयोगी, सहपाठी अथवा घनिष्ठ मित्र को अचानक प्राप्त हो जाए तो मन में असहनीय ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। यदि आप ऐसे दुर्विचार अर्थात डाह को अपने मन में स्थान देंगे तो वह घातक बम के समान बन जाएगा। इससे अधिक विनाशकारी कोई अन्य वस्तु या विस्फोटक विश्व में नहीं होगा। डाह जैसा कोई विचार तो हिंसक शास्त्रों से भी अधिक घातक है। नित्य वचन 27:4 कहता है, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, क्रोध व प्रकोप दोनों ही भयानक है। एक व्यक्ति के क्रोध में किया गया हर कार्य अति भयंकर होता है। क्रोध के आने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्रोधित व्यक्ति हाथ आई हर वस्तु को फेंक कर तोड़ देता है। हाथ आई वस्तु से किसी के सिर पर प्रहार कर बैठता है। यहाँ तक कि कभी कभी क्रोध में वह जान भी ले बैठता है। क्रोधित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अतः दूसरे उससे सावधान रहकर ही अपने आप को बचा सकते हैं। किंतु डाह अर्थात ईर्ष्या के सामने कोई भी टिक नहीं सकता, क्योंकि यह भावना अत्यंत घृणित पद्धति से किसी का नाश करने के लिए आतुर होती है। यह तो ऐसा मार्ग अपना लेती है जो सोच से परे होता है। यह अत्यंत भयंकर व आकस्मिक भावना है। यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है। गलातियों के पत्री 5वां अध्याय 21वें पद में डाह के बारे में बताया गया है कि वह कहाँ से उत्पन्न होती है। कहा गया है कि डाह शरीर का काम है, जैसे कि मैं, मेरा काम आदि बातों से डाह उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति में घमंड या मैं का भाव होता है
और जो दूसरों के प्रति डाह रखता है, उस व्यक्ति में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। वह स्वार्थी है, बुरी प्रवृत्ति व बुरे विचारों के नियंत्रण में वह रहता है। शैतान जो मनुष्य का शत्रु है, उस क्रोध व धोखेबाज की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह डाह की सृष्टि करता है। डाह शैतान का स्वभाव है। उसी के द्वारा यह दुष्ट स्वभाव मनुष्य के अंदर बोया जाता है। लूसीफर परमेश्वर की सृष्टि में सबसे सुंदर था। उसने परमेश्वर की महिमा व तेजस्व को देखा था। परमेश्वर को महिमा देने के लिए उसे विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। आराधना व स्तुति पाने वाले परमेश्वर के प्रति वह ईर्ष्यालु हो गया। परमेश्वर के अद्भुत महत्व को देखकर मेरे प्रभु मैं तुम्हें दंडवत करता हूँ कहने के बजाय उसने चाहा कि वह भी परमेश्वर के समान अत्यंत काल तक दूसरों से स्तुति तथा आराधना पाए। इस डाह के कारण वह स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों का सबसे बड़ा विश्वासघाती बन गया। परम धन्य पिता परमेश्वर से भी ऊपर विराजमान होने के लिए डाह से परिपूर्ण हृदय में उसे उकसाया। फलस्वरूप लूसीफर को स्वर्ग से सदा के लिए निकाल दिया गया। डाह ने उसे शैतान बना दिया। स्वयं को जांच कर परख कर देखो कि क्या आपको दूसरों की अच्छाइयों के देखकर डाह उत्पन्न होती है अथवा नहीं। आप पूछ सकते हैं कि हमारे दिल में जो डाह विद्यमान है उसे कैसे जाना जा सकता है। उसके लिए एक उपाय है। प्रतिदिन दूसरों के बारे में जो बातें कहते हैं उसे एक टेप रिकॉर्ड में टेप करते करें। रात को सोने से पहले उसे एक बार सुने। दूसरे के बारे में कही गई बातें अर्थात घर, वाहन, नौकरी, बच्चे, वस्त्र इत्यादि के बारे में आपके विचारों पर पुनः सोचें कि क्या आपने उनके बारे में अच्छे विचार व्यक्त किए हैं। आपकी कही हुई बातें सही नहीं थी। यहाँ आप जान सकते हैं दूसरों की अच्छाइयों की तो आपने बात ही नहीं की। हर वाक्य में आपने उन्हें गिराने ही की कोशिश की है। उन्होंने आपके प्रति किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं किया, किसी प्रकार की छीना झपटी भी आपसे नहीं की, फिर क्यों आप उन्हें चोट पहुंचाते हैं। आप नहीं जानते कि आपकी इन बातों के कारण कितना बुरा असर होता है। आपके विचार, आपकी जीभ, आपका हृदय शत्रु को जो शैतान कहलाता है सौंप देते हैं। इसी कारण आप ऐसा कर बैठते हैं। आप दूसरों के संबंध में बुरी बातें बोलकर तथा उसे जलन डाह रखकर शैतान के स्वभाव को प्रकट करते हैं। शैतान अच्छाई से बैर रखता है तथा धोखा देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि डाह नाम के इस शैतान के सामने कोई टिक नहीं सकता। आपने उस व्यक्ति को सताया, उसको गाली देते हुए झूठी कहानी गढ़कर उसको बदनाम किया। उसकी नौकरी को नष्ट करने के लिए आपने षड्यंत्र रचा। तांत्रिक को बुलवाकर उसके विरुद्ध जादू टोना करवाया। उसे जान से मारने के लिए दूसरों को रिश्वत देकर न जाने अपने कितने घिनौने कार्य किए हैं। उसकी उन्नति आपसे देखी नहीं गई, इसलिए आपने ऐसा किया। जो कुछ भी आपने किया वह एक भयंकर पाप है। पश्चाताप के साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करके अपने हृदय से डाह एवं विद्वेष को निकालकर अपने आप को पवित्र करना होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इस संदेश के द्वारा हम अपने आप को जांचें और प्रभु के सामने पश्चाताप करें। डाह जैसी ये बीमारी जो घातक है हमारे जीवनों में, उससे हमें छुटकारा पाना है। प्रभु आपकी सहायता करें और आपकी मदद करें। इसी के साथ आज का संदेश यहीं समाप्त होता है। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।